हेलो फ्रेंड्स, एम कैश टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो नेटवर्क सेक्शन के ऊपर रहेगी। हमारे फ़ोन के अंदर नेटवर्क सेक्शन कैसे वर्क करता है, क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं उसके, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, कैसे सिग्नल वर्क करते हैं, कौन से फिल्टर वर्क करते हैं उसमें, ये सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो से आपको मालूम पड़ जाएगा जो भी हम नेटवर्क यूज़ करते हैं उसके अंदर कौन कौन सी आईसी यूज होती हैं, कौन कौन से सिग्नल यूज होते हैं, अगर उनमें कोई खराबी आती है तो आप उसको कैसे ठीक करोगे, ये सारा आपको इस वीडियो में मालूम पड़ जाएगा। हमारा जो नेटवर्क सेक्शन होता है वो दो फ्रिक्वेंसी वर्क करता है, आरएफ और टीएक्स। आरएक्स और टीएक्स। आरएक्स का मतलब होता है रिसीविंग सिग्नल, टीएक्स का मतलब होता है ट्रांसफर सिग्नल। इन्हीं दो सिग्नल पे हमारा नेटवर्क सेक्शन वर्क करता है। जो भी प्रॉब्लम आएगी इन दोनों में से आएगी। अगर इनमें से किसी भी एक सिग्नल में अगर प्रॉब्लम आती है तो हमारा नेटवर्क सेक्शन वर्क नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि एक सिग्नल वर्क कर रहा है दूसरा नहीं करेगा तो नेटवर्क सेक्शन वर्क करेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर दोनों एट अ टाइम दोनों सिग्नल वर्क करते हैं, दैट मीन्स जैसे हम किसी पे कॉल पे बात करते हैं तो उस तरफ से हमारे पास वर्ड आते हैं, इस तरफ से हम वर्ड भेजते हैं, तो एट अ टाइम होते हैं। अगर उस तरफ से किसी पे हमारी बात उधर तक नहीं पहुंचती तो हमें डिस्टरबेंस मिलती है। तो यही नेटवर्क सेक्शन में होता है। हमारे फ़ोन के अंदर जो नेटवर्क सेक्शन होता है वो दो फ्रिक्वेंसी वर्क करता है, आरएक्स और टीएक्स, प्लस उन फ्रिक्वेंसी को कन्वर्ट कराया जाता है आपका डिजिटल और एनालॉग में। मतलब फ़ोन के अंदर जो फ्रिक्वेंसी होती है वो एनालॉग होती है, लेकिन फ़ोन के बाहर जो फ्रिक्वेंसी होती है वो डिजिटल होती है। तो फ्रिक्वेंसी कैसे वर्क करती है, पूरा नेटवर्क सेक्शन कैसे वर्क करता है, कौन सी सप्लाई यूज होती है, कौन सी आईसी यूज होती है, उन आईसी के इनपुट क्या है, उन आईसी के आउटपुट क्या है, वोल्टेज क्या है, ये सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेटवर्क सेक्शन होता है तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा एंटीना होता है। एंटीना एंटीना काम क्या होता है? एंटीना काम होता है हमारे आसपास के जितने भी सिग्नल होते हैं उनको इकट्ठा करके, मतलब कैच करके हमें तक पहुंचाना, ये एंटीना काम होता है। जैसे हम मोबाइल के अंदर सर्चिंग मोड पर डालते हैं फ़ोन को तो वोडा, आइडिया, एयरटेल वगैरह वगैरह इन सब कंपनियों के नाम दिखाता है, तो वो हमारा एंटीने की वजह से होता है। अगर फ़ोन का एंटीने में दिक्कत आती है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, आपका इनमें से कोई भी नेटवर्क, कोई भी टावर सर्च नहीं करेगा। हो सकता है कुछ करे कुछ ना करे, एयरटेल एयरटेल दिखा रहा है, वोडा ना दिखाए, आइडिया नहीं दिखाए, ऐसा कुछ होता है। तो एंटीना काम होता है हमारे नियर बाई जिस जिस कंपनी के सिग्नल बनते हैं उन सबको इकट्ठा करके, मतलब कैच करके मोबाइल तक पहुंचाना, ये एंटीना काम होता है। इसके बाद ये सप्लाई आती है आपकी एंटीना स्विच आईसी में। एंटीना स्विच आईसी का काम क्या होता है कि जो टावर आए हैं उनको स्विच कराना। स्विच कराने का मतलब क्या होता है, हमारे फ़ोन के अंदर जो सिम लगी है वो किस कंपनी की लगी है। सपोज करो हमारे फ़ोन के अंदर सिम लगी है एयरटेल कंपनी की। जब मोबाइल को सर्चिंग मोड पर डालते हैं तो सभी कंपनियों के नाम दिखाता है, लेकिन जिस पे हम स्विच का मतलब जिसका बटन दबाते हैं, स्विच का मतलब होता है बटन दबाना, जिसका हम बटन दबाते हैं अगर उसी की सिम हमारे फ़ोन में लगी है तो नेटवर्क आएंगे, मतलब टावर में सिग्नल बनेंगे। अगर हम किसी और कंपनी के नाम पे जाके बटन दबाते हैं, मतलब कि टच करते हैं, तो सिग्नल नहीं बनेंगे। तो एंटीना स्विच क्या करता है, ये चेक करता है कि मोबाइल के अंदर जो फ्रिक्वेंसी बनी है वो किस कंपनी की बनी है। सिर्फ उसी कंपनी की सिग्नल ये अंदर एंट्री करने देगा, बाकी के जो सिग्नल होते हैं उनको ये क्या करता है, ख़त्म कर देता है। तो ये काम होता है हमारे एंटीना स्विच का। ठीक है। इसके बाद सिग्नल जाते हैं हमारे, अभी हम जो बात कर रहे हैं
RX 2G सिग्नल के बारे में बताऊँ। RX मैंने भी बताया आपको थोड़ी देर पहले, RX का मतलब रिसीविंग सिग्नल। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं रिसीविंग सिग्नल के बारे में बात कर रहे हैं, फिर इस बात करेंगे हम ट्रांसफर सिग्नल के बारे में। तो 2G पे लेके चल रहे हैं हम, फिर इसको 3G 4G पे भी लेके चलेंगे। 4G और 3G में और 2G में क्या डिफरेंट होता है ये आपको मालूम पड़ जाएगा। कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंट नहीं होता, जो भी होगा आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसमें ये देख रहे हैं कि हमारा नेटवर्क सेक्शन कैसे वर्क करता है। आगे आने वाली वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि इसके साथ और कौन कौन सी आईसी जुड़ी हुई हैं जो नेटवर्क में हेल्प करती है। लेकिन अगर ये वीडियो आपको समझ में आएगी तभी वो समझ में आएगी। इस वीडियो को देख के आप काफ़ी हद तक नेटवर्क सेक्शन को जो प्रॉब्लम आती है उनको सॉल्व कर सकते हो। तो इसके बाद जो एंटेनेस के बाद जो हमारे सिग्नल जाएंगे वो जाते हैं SW। SW का मतलब है 100, या BP। BP का मतलब है बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर का काम क्या होता है, हमारे फ़ोन के अंदर जो फ्रिक्वेंसी वर्क करती है वो हमेशा बैंड पे वर्क करती है। 2G बैंड, 3G बैंड, 4G बैंड, इनके ऊपर वर्क करती है। तो बैंड पास फिल्टर क्या करता है, ये चेक करता है जो मोबाइल के अंदर सिम लगी हुई है उसके अंदर जो सिग्नल बने हुए किस बैंड के, 2G, 3G या 4G। अगर मोबाइल के अंदर 4G सिम लगी है तो ये क्या करेगा, और मोबाइल भी हमारा 4G है, याद रखना अगर मोबाइल 4G है और मोबाइल सिम भी 4G लगे तभी 4G के सिग्नल बनेंगे। मगर अगर दोनों में से किसी के अंदर ऐसा हुआ कि सिम 2G है मोबाइल 4G है तो नहीं वर्क करेगा, और मोबाइल 2G और सिम 4G है तो भी वर्क नहीं करेगा। ये क्या देखता है कि अंदर जो सिग्नल बने हैं वो किसके हैं, 2G, 3G, 4G। मतलब मेरे फ़ोन के अंदर 4G सिम है और 4G मोबाइल है, तो यहाँ से जो पास करेगा सिग्नल, ये यहाँ से जो सिग्नल पास करेगा इधर 4G के सिग्नल पास करेगा। जब ये 4G के सिग्नल पास करेगा तो उसके साथ 2G, 3G दोनों जाएंगे। ठीक है, अगर लेकिन आपने 4G सिम है और 2G मोबाइल है तो 4G सिम के साथ जब 2G मोबाइल लगाते हो तो उसके अंदर क्या होता है, आपका सिर्फ 2G सिग्नल वर्क करते हैं। तो ये क्या करेगा, सिर्फ 2G के सिग्नल इंटर कर देगा, क्योंकि 3G 4G का फायदा ही नहीं है पास करने का, क्योंकि 3G और 4G वर्क ही नहीं करेंगे। तो बैंड पास क्या करता है, ये अंदर देखता है जो आपके अंदर मोबाइल के अंदर जो सिग्नल मिल रहे हैं फ्रिक्वेंसी है वो किस बैंड की है, 3G, 4G या 3G, 2G। तो उसी के हिसाब से यहाँ से ये क्या करेगा, ये सिग्नल को पास करेगा। इसके बाद ये सिग्नल लो बैंड और हाई बैंड। लो बैंड का मतलब जब भी हमारे सिग्नल होते हैं 2G हो, 3G हो या 4G, उसमें एक हाई बैंड होता है, एक लो बैंड होता है। हाई बैंड लो बैंड क्या होता है इसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा। हाई बैंड का मतलब होता है हमारे मोबाइल के अंदर जो भी सिग्नल होता है 3G हो, 2G हो या 4G हो, वो एक हाई बैंड पे एक लो बैंड पे वर्क करते हैं। ये क्या होते हैं उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, क्या समझ लेंगे कि हाई बैंड लो बैंड आखिर होता क्या है। ठीक है, इसके बाद ये सिग्नल जाते हैं आपके नेटवर्क आईसी में। नेटवर्क आईसी को आप RFIC कह दो, नेटवर्क आईसी कह दो या WTR कह दो। आजकल VDR भी कहते हैं, जो लेटेस्ट फोन आ रहे हैं उसमें VDR कहते हैं। तो इनमें से किसी को भी आप कह सकते हो। चारों का मतलब आपका नेटवर्क सेक्शन मतलब नेटवर्क आईसी ही है। पहले इसको RFIC कहते थे, फिर नेटवर्क आईसी कहने लग गए, फिर WTR कहने लगे, अब VDR आ रही है। लेटेस्ट फोन में आपको नेटवर्क WTR और VDR मिलेगी। अब नेटवर्क आईसी का काम क्या होता है देखो, नेटवर्क आईसी का काम क्या होता है, हमारा जो फोन होता है, फोन के अंदर जो सिग्नल बनते हैं इंटरनली वो एनालॉग होते हैं, लेकिन जो बाहर से सिग्नल आते हैं वो हमारे डिजिटल होते हैं, क्योंकि हमें जो सिग्नल है वो काफी दूर तक पहुंचाने हैं, इसलिए उन सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन फोन के अंदर जो सिग्नल होते हैं वो हमेशा एनालॉग होते हैं। हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो एनालॉग पे वर्क करते हैं, डिजिटल वर्क नहीं करते, इसलिए उनको एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है। तो बाहर के मोबाइल से बाहर के जो सिग्नल होंगे वो हमारे डिजिटल होंगे। तो यहां से जो सिग्नल आ रहे हैं उनको ये RFIC डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करेगी, ताकि हमारे मोबाइल के अंदर जो प्रोसेसर लगा है, जो सिग्नल लगा है, जो नेटवर्क सेक्शन बना हुआ है वो अच्छे तरीके से उसको समझ सके। इसलिए ये RFIC क्या करती है,
जो डिजिटल आईसी आती है उसको क्या एनालॉग में कन्वर्ट करती है। प्लस दूसरा वर्क क्या होता है इस नेटवर्क आईसी का, कि जो यहां से सिग्नल आ रहे हैं उसके अंदर आपके रेडियो फ्रिक्वेंसी प्लस ऑडियो फ्रिक्वेंसी, मतलब रेडियो तरंगे भी होंगी, ऑडियो तरंग, मतलब वहां से जब कोई बोलेगा हेलो या कुछ भी बोलता है तो उसके जो वर्ड होंगे ऑडियो में, उनको दोनों को यहाँ पे दोनों सिग्नल आएंगे, मतलब ऑडियो और रेडियो दोनों सिग्नल आते हैं, लेकिन एक रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू आते हैं। मतलब सिग्नल दोनों आएंगे लेकिन आएंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू है। तो यहां से वो सिग्नल आते हैं। अब नेटवर्क आईसी क्या करेगी, पहले तो क्या करेगी, उन सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करेगी। उसके बाद क्या करेगी, उन दोनों सिग्नल को अलग अलग करेगी, रेडियो अलग करेगी और ऑडियो को अलग करेगी। उसके बाद ये सिग्नल जाते हैं हमारे आई और क्यू सप्लाई के थ्रू सीपीयू के अंदर, दोनों सिग्नल रेडियो सिग्नल और ऑडियो सिग्नल। नेटवर्क आईसी ने क्या करा, जो डिजिटल सिग्नल आए थे उनको एनालॉग में कन्वर्ट करा, प्लस कन्वर्ट करने के बाद उनको अलग अलग किया, रेडियो अलग किया, ऑडियो अलग किया, और उन दोनों सिग्नल को दे दिया सीपीयू को। अब सीपीयू क्या करेगा, रेडियो सिग्नल देगा आपके ऑडियो आईसी को, ऑडियो सिग्नल देगा ऑडियो आईसी को, और रेडियो सिग्नल देगा आपको सिम को। तब हमारे फोन के अंदर रिंग बजती है। मतलब यहां से जो सिग्नल आए थे नेटवर्क आईसी ने क्या करा, उन सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करके दोनों को अलग अलग किया, रेडियो को अलग किया, ऑडियो को अलग किया और सीपीयू को दिया। सीपीयू ने उन सिग्नल को क्या करा, ऑडियो आईसी को ऑडियो सिग्नल दिए और रेडियो सिग्नल दे दिया हमारे सिम के अंदर, क्योंकि वहां से जो जिसने नंबर लगाया है वो हमारे सिम के ऊपर लगाया है, फोन के ऊपर नहीं लगाया कि नोकिया का फोन है कि माइक्रोमैक्स का है, ओप्पो का भी नहीं। उसके अंदर जो सिम लगी है और उसमें जो सिम में नंबर चल रहा है हमारा, उसमें लगाया है। हमारी जो सिम होती है एक फ्रीक्वेंसी वर्क करती है। आप देखते हो जब भी आप अपना नंबर पोर्ट कराते हो किसी अदर कंपनी में, मतलब एयरटेल से वोडा से आइडिया, किसी में पोर्ट कराते हो तो आपका नंबर चेंज नहीं होता, सिम जरूर चेंज होती है, क्योंकि हमारी जो सिम होती है उसको पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी दी जाती है। जितनी सबकी फ्रीक्वेंसी सभी सिमों की अलग होती है। तो जब हम नंबर खरीदते हैं या नंबर को पोर्ट कराते हैं तो जो सिम है उस सिम के थ्रू हमारे नंबर को पैच किया जाता है कि ये नंबर इस फ्रीक्वेंसी पे लग रहा है, मतलब इस फ्रीक्वेंसी के साथ चल रहा है, वर्क कर रहा है। तो क्या होता है, जब कोई हमारे पास फोन करता है तो वह नंबर फोन नहीं करता, वो उस फ्रीक्वेंसी पे फोन करता है। जो सिग्नल आते हैं उस फ्रीक्वेंसी पे आते हैं, नंबर पे नहीं आते। नंबर तो एक डिजिटल वर्ड है कि 1 2 4 हमने नंबर डायल कर दिया, वो जो नंबर डायल किया है वो डिजिटल हमारे एनालॉग बन के हमारे टावर में जाते हैं। टावर क्या करता है, वो देखता है कि इस नंबर पे जो डायल किया गया नंबर है उस पे कौन सी सिम फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रही है, तो उस हिसाब से हमारे सिम पे ही वो फ्रीक्वेंसी अटैच होती है, तब हमारे फोन के अंदर रिंग बजती है ऑडियो सिग्नल के थ्रू। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियो फ्रीक्वेंसी और ऑडियो फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो ये तो रहा हमारा आरएक्स सिग्नल, मतलब रिसीविंग सिग्नल। लेकिन जैसे हम हेलो करते हैं, क्योंकि यहां से भी तो फ्रीक्वेंसी जाएगी ना, जैसे हम हेलो करते हैं तो क्या होता है, सीपीयू से वही आई और क्यू के सिग्नल जाते हैं। मतलब आई और क्यू का मतलब होता है ऑडियो सिग्नल और रेडियो सिग्नल। ऑडियो सिग्नल दोनों रेडियो सिग्नल जाते हैं हमारे WTR के अंदर, क्योंकि ये जो सिग्नल जा रहे हैं ये इस समय एनालॉग सिग्नल है और हमें यहां पे भेजने हैं फोन से बाहर, तो ये हमारे होंगे डिजिटल सिग्नल। अब क्या होगा, ये क्योंकि हमें यहां जो सिग्नल पहुंचाने हैं वो हमारे रेडियो सिग्नल है, वो सॉरी डिजिटल सिग्नल है, लेकिन अभी फोन के अंदर जो सिग्नल आउट हो रहे हैं टीएक्स के थ्रू वो हमारे एनालॉग हैं। तो यहां से सीपीयू क्या करेगा, उन सिग्नल को लेके जाएगा आपके WTR मतलब नेटवर्क आईसी के पास। अब नेटवर्क आईसी क्या करेगी, पहले तो दोनों सिग्नल को एक बनाएगी, ऑडियो सिग्नल और रेडियो सिग्नल दोनों को एक फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेगी, जिसको हम RF फ्रीक्वेंसी मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दोनों सिग्नल को मतलब ऑडियो और रेडियो दोनों सिग्नल को RF रेडियो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेगी। उसके बाद क्या करेगी, जो एनालॉग सिग्नल है, अब तो पहले तो हमने उसको ऑडियो रेडियो को एक करा, दोनों को मिला दिया, RF फ्रीक्वेंसी बनाया। अभी लेकिन वो है आपका एनालॉग सिग्नल। अब क्या करेगी, उन सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेगी। क्या करेगी, डिजिटल में कन्वर्ट करेगी। डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद ये सिग्नल आपका आउट करेगी एक टीएक्स के थ्रू, मतलब
टीएस के थ्रू आउट करेगी हमारे पीएफओआईसी को। पीएफआईसी का मतलब होता है पावर फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर। मतलब जो फ्रीक्वेंसी आ रही है उसको ऑक्सीलेट करना, मतलब जो टीएक्स सिग्नल आते हैं उनको ऑक्सीलेट मतलब बढ़ाना, क्योंकि इन सिग्नल को हमारे नियर बाई टावर के पास जो टावर है उसके तक पहुंचना है, इसलिए इन सिग्नल को बूस्ट करना पड़ेगा। तो पीएफओ क्या करते हैं, उन सिग्नल को बूस्ट करती है, बढ़ाती है। आने के लिए देखो, आने के लिए बैंड पास फिल्टर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसको एंट्री करनी है। जैसे होता है ना गेट के बाद चौकीदार बिठाते हैं कि भाई जिसके पास होगा उसको एंटर करो, तो बैंड पास फिल्टर का काम होता है एंट्री करना कि किसकी रिक्वायरमेंट है उसको अंदर आने दो, बाहर जाने दो। लेकिन जब वो सिग्नल बाहर जाते हैं तो बैंड पास फिल्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कि वहां तो जो अंदर जाए वो तो बाहर जा सकता है आराम से, ठीक है, यहां चला जाएगा। लेकिन उसको वहां तक पहुंच, हमारे सिग्नल आए हैं, डिजिटल सिग्नल जो बने हैं, उनको पहुंचाना नियर बाई टावर तक, उसके लिए उसको बूस्ट करना पड़ता है। इसके लिए पीएफआईसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इस पीएफआईसी में दिक्कत आती है, हो सकता है आपके फोन के अंदर नेटवर्क अप डाउन हो सकते हैं, ठीक है, इसकी वजह से। अब क्या करेगा पीएफआईसी, उन सिग्नल को बूस्ट करेगा। बूस्ट करने के बाद यहां से सिग्नल आपके बाहर जाएंगे एंटीना के थ्रू आपके नियर बाई टावर पर तक। तो ये सारा हमारा नेटवर्क सेक्शन होता है जो वर्क करता है। ये मैंने अभी बताया आपको 2G के लिए। अगर ये 3G में होता है, 3G या 4G में होता है, तो क्या इसमें डिफरेंस होगा वो भी देख लेते हैं। अगर ये 3G या 4G में होता है तो जो हमारी RX और TX की सप्लाई थी, ये दोनों एक सप्लाई होती है, इसको हम कहते हैं TRX। 3G और 4G दोनों एक ही चीज होती है। देखो 3G हो वो भी वही चीज होगी और 4G हो वही चीज, इसलिए मैंने दोनों अलग अलग बना के एक ही बना दिया है। TRS में ट्रांसफर रिसीविंग सिग्नल, दोनों एक ही सप्लाई से आएंगे। इसमें क्या है, आने के अलग थे और जाने के अलग थे। लेकिन जब ये सिग्नल 2G 3G की जगह 3G 4G में वर्क करती है, तो हमारे दोनों एक ही सप्लाई से इनपुट और आउटपुट होंगे। इससे हमारे किससे, एंटेना स्विच आई से एक ही सप्लाई से इनपुट और आउटपुट होंगे यहाँ पे। अब इसका ये सिग्नल जाते हैं आपके बैंड पास फिल्टर में। बैंड पास फिल्टर जो यहाँ था वही चीज आपके यहाँ है। इसके बाद टीएस के सिग्नल जाएंगे आपके, सॉरी आरएक्स के सिग्नल जाएंगे नेटवर्क में, जैसे इसमें गए थे वही चीज इसमें जाएंगे नेटवर्क में, ठीक है। और जब ये रिटर्न वापस आएंगे आरटीएक्स के सिग्नल, तो जैसे इसमें गए थे, इसमें तो आने के लिए अलग था, जाने के लिए अलग था। इसमें टीआरएक्स एक ही है, लेकिन बैंड पास फिल्टर के बाद ये सिग्नल आरएक्स अलग हो जाते हैं और टीएक्स अलग हो जाते हैं। आरएक्स तो सेम जैसे आपके गया वैसे था। टीएक्स से जब सिग्नल रिटर्न वापस आएंगे तो इसके बीच में लगेगा एक पा का मतलब है पावर एम्पलीफायर। मतलब इन सिग्नल को बूस्ट करके, पहले पावर एम्पलीफायर जो सिग्नल उनको बूस्ट करके देगा फिल्टर को, उसके बाद ही जाएंगे पीएफआईसी तक, ठीक है। इसमें क्या था, यहां से आरएक्स गए आपके और यहां से टीएक्स आए इस पीएफओ में। इसमें सेम चीज है, लेकिन क्या दोनों सप्लाई के एक सप्लाई कर दिए। बैंड पास फिल्टर के बाद ये दोनों अलग अलग कर दिए। आरएक्स गए और टीएक्स के यहां से रिटर्न आएंगे। जब रिटर्न आए थे इसमें रिटर्न आ रहे थे, इसके लिए ये पा था। लेकिन जब ये 3G 4G के रिटर्न आएंगे तो इसके लिए ये पा है। मतलब कि क्या होगा, अगर आपके फोन के अंदर 2G 3G और 4G तीनों सिग्नल वर्क करते हैं, तो उसके अंदर हो सकता है एक 2G का पीएफओ, एक 3G का हो, एक 4G का हो। यह भी हो सकता है एक 2G का हो, एक 3G 4G का हो, और यह भी हो सकता है तीनों के लिए एक हो। तो जो सप्लाई होती है, जो सिग्नल होता है, जो जाने का आने का तरीका होता है, वो सेम होता है। बस एक्स्ट्रा क्या होगा आपका, एक पा, मतलब एक पीएफओ पा कह दो या पीएफओ कह दो, एक अलग से पीएफआईसी बढ़ जाती है। बैंड पास फिल्टर आपके फोन के अंदर एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके कितने बैंड पे आपका फोन वर्क करता है। अगर आपको इसका देखना है तो किसी फोन की स्पेसिफिकेशन में जाइए, वहां पे आपको नेटवर्क सेक्शन में वो दिखा देगा आपको कितने फोन किस नेटवर्क पे वर्क कर रहा है, कौन से बैंड पे वर्क कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारे जो फोन होता है उसके जो बैंड कई सारे होते हैं, बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4, बैंड 8, बैंड 39, बैंड 41, बैंड 51, ऐसे समथिंग कई सारे बैंड होते हैं। तो उन सब पे जितने बैंड होंगे उसी हिसाब से ये बैंड पास फिल्टर होगा, ठीक है। तो यहां से गए
इसके लिए अलग से एक पा आ गया, फिर ये सिग्नल जाएंगे इसमें, फिर जाएंगे पीएफओ में। ये आपका मेन पीएफओ है, ये 2G पीएफओ कहलाएगा, ये 3G 4G का पीएफओ कहलाएगा। ये खराब हो गया तो आपके फोन के अंदर 2G 3G सिग्नल नहीं बनेंगे, ये खराब हो गया तो आपके फोन में कुछ नहीं बनेगा। समझ में आ गया? तो आई थिंक आपको यहां तक वीडियो समझ में आ गई। अब क्या होता है, इनको कंट्रोल करने के लिए, दोनों पीएफओ कंट्रोल करने के लिए सीपीयू से एक डाटा क्लॉक के सिग्नल आते हैं, वही सिग्नल आपके सीपीयू से नेटवर्क आईसी के लिए आते हैं। क्योंकि इस आईसी को, इस पीएफओ और इस पीएफओ तीनों को कंट्रोल करने के लिए सीपीयू बनाया गया है, जो हमारे डाटा क्लॉक के माध्यम से इनको कंट्रोल करता है। ठीक है, पुराने फोन में क्या होता था, नोकिया के जमाने में एंटीना स्विच आईसी और पीएफओ आईसी दोनों अलग अलग होती थी, लेकिन अभी दोनों में एक ही में आ रही है। ठीक है, तो मेन पीएफओ कैसे मालूम पड़ेगा आपको मेन पीएफओ कौन सा है? तो एंटीना से जो सप्लाई आपकी लूप में से होती, जिस आईसी में पहले जाएगी वो हमारा मेन पीएफओ होगा। उसके बाद जो पीएफओ मिलेगा आपको 3G 2G वो सॉरी 3G और 4G का मिलेगा। ठीक है, अब इन पीएफओ को चलने के लिए पावर आईसी में इस पीएफओ और एस आईसी चलने के लिए वोल्टेज की रिक्वायरमेंट मिलती है। तो उस वोल्टेज के लिए हमारे फोन के अंदर एक पावर आईसी लगाई जाती है, मतलब जो पावर आईसी से वोल्टेज पे जाते हैं। तो नेटवर्क आईसी के लिए जो वोल्टेज आते हैं वो होते हैं आपके 1.8 के लिए वोल्टेज, नेटवर्क आईसी को रन कराने के लिए। ठीक है, और पीएफओ आईसी को कराने के लिए बैटरी कनेक्टर या चार्जिंग आईसी से वोल्टेज आते हैं, इसको हम वी बैट की सप्लाई कह सकते हो, या ये सप्लाई वीपीएस भी हो सकती है। मतलब इस सप्लाई में मिलेंगे आपको 3.7 वोल्टेज के आसपास। ठीक है, 3.7 वोल्टेज के आसपास इस सप्लाई में आपको मिलेंगे। अगर ये सप्लाई इसमें वोल्टेज नहीं आए तो ये आपका पीएफओ, ये वाला पीएफओ, ये पीएफओ, इनमें से कोई पीएफओ या दोनों पीएफओ हो सकता है वर्क ना करें। अगर दोनों पीएफओ वर्क नहीं करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर नो सिग्नल का एरर आ सकता है। ठीक है, अब तो सिग्नल के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये भी याद रखना। फोन में कभी कभी क्या होता है, आपके सिग्नल नहीं आ रहे, टावर सिग्नल नहीं आ रहे, फोन के अंदर सिग्नल आते हैं वो नहीं आ रहे, तो उसमें लिखा क्या है इस पर निर्भर होता है। मान लो उसमें लिखा है नो सर्विस, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उसमें लिखा है इमरजेंसी कॉल, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इमरजेंसी तो दोनों केस में क्या होता है, आपके नेटवर्क नहीं आते, लेकिन दोनों को ठीक करने का तरीका अलग है। नो सर्विस का अलग है और इमरजेंसी कॉल का अलग है। नो सर्विस में क्या होता है, आपका सिग्नल पूरा नेटवर्क सेक्शन ही वर्क नहीं करता, लेकिन इमरजेंसी कॉल में क्या होता है, आपके फोन के अंदर जो वॉकी टॉकी एरिया होता है, जिसको हम वॉकी टॉकी कहते हैं, वो सेक्शन वर्क करता है। तो जब आपके फोन में लिखा आता है नो सर्विस, तो कैसे उसके सेक्शन को हम कैसे चेक करते हैं, और जब फोन के अंदर लिखा आता है इमरजेंसी कॉल, तो सेक्शन को कैसे चेक करते हैं, तो वो सारा हम इसके बाद जो वीडियो आती है नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें समझ लेंगे। वो एक डिफिकल्ट एरिया कि उसके साथ और भी कोई बहुत सारी आईसी होती हैं जो उसके साथ वर्क करती हैं, उनको भी हमें समझना पड़ता है। तो लेकिन फिलहाल हमें क्या, हम नेटवर्क सेक्शन को समझ रहे हैं, क्योंकि ये समझ में आएगा तभी आपको वो समझ में आएगा, ये समझ में नहीं आएगा तो वो भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस पीएफओ आईसी को चलने के लिए क्या होता है, यहाँ से वोल्टेज जाते हैं आपके 3.7 के लिए, और क्या होता है एक सप्लाई आती है हमारी 1.0 के वोल्टेज आते हैं नेटवर्क आईसी के लिए। ये जो वोल्टेज होते हैं ये कॉलिंग वोल्टेज होते हैं। कॉलिंग वोल्टेज का मतलब जब हमारे फोन हम कॉल करते हैं तो उस कॉल को एक्टिव होने के लिए वोल्टेज की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो हमारे पावर आईसी आते हैं 1.0। ये 1.0 भी हो सकते हैं, 1.2 भी हो सकते हैं, 0.1 भी 9 भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा। मतलब 1 पॉइंट के आसपास आपको ये वोल्टेज मिलेंगे। ठीक है, एक चीज ये रखें, जब भी हम नेटवर्क सेक्शन को चेक करते हैं तो हमेशा सिम लगा के ही चेक किया जाता है, बिना सिम के आप नेटवर्क सेक्शन को चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके अंदर इतना ही था नेटवर्क सेक्शन के अंदर कि हमारा नेटवर्क सेक्शन कैसे वर्क करता है। अगर आपको ये सेक्शन वर्क समझ में आ गया होगा तो इसके हिसाब से आप नेटवर्क सेक्शन को काफी हद तक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। ये हमारा एक पार्ट था, इसी के लिए मैं और भी पार्ट लेके आऊंगा। अगर मैं इसको पार्ट का रिप्लाई अच्छा मिले, मेरे को व्यू अच्छे मिले, तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आऊंगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बगल में बेल वाले आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तो गुड बाय।